वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में हमारे को भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखना है, मतलब कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आज का टॉपिक क्या है अपना, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हमारे को डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या करना है, हमारे को डिस्कस करना है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास, लेट्स रिकॉल इन द प्रीवियस का क्लास क्या हुआ था अपने पिछले क्लास में। तो हमने रिलेशन निकाले थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में हमने क्या निकाले थे, रिलेशन निकाले थे, विच इज कितना था वो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई, है ना। ये था अपना, ये हमने निकाल के दे चुके थे, जो कि तुम्हारे को अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, सो आज हमारे को क्या पढ़ना है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट मीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हमारे को क्या करना है, डिस्कस करना है। सो उसको डिस्कस करना है, तो जस्ट स्टार्ट करते अपनी क्लास। तो सबसे पहले बात, मेरे को इस टॉपिक को लेने के पहले एक क्वेश्चन है मेरा। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दिन से कर रहे हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल, सो वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसा एग्जांपल लो कि ये मार्कर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मार्कर क्या है, तो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, हाउ आई कैन से दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। सोचो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पर और बताओ मुझे कि हाउ इट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। ये कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका आंसर ऐसा है कि इट पजेस MdM, ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर इस मटेरियल के पास में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, देन दिस इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, मतलब कि अगर किसी मटेरियल के पास में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, दैट मटेरियल इज नोन एज ए मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, समझ में आया। बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनके टाइप्स क्यों पड़े हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सभी जो मटेरियल्स है उनका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बेसिस के ऊपर इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, देन दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड थर्ड एंड लास्ट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो 3 टाइप होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उसमें से हमारे को पहला वाला अपने को आज लेना है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना, क्या करना है हमारे को, स्टार्ट करना है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और सब्सटेंस, जो भी बोले डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या तो बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स और दोज सब्सटेंसेस विच आर weakly magnetized in magnetic field in the direction opposite to the applied field। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम, कि कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं। दिस इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन external magnetic field, is placed in external magnetic field which is going from north to south, जो कि कहां से कहां जा रही, तो नॉर्थ से साउथ में जा रही। ठीक है, तो हमने क्या किए, डायमैग्नेटिक मटेरियल लिए, उस डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसके अंदर प्लेस किए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किए। तो क्या होगा, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, और जब मैग्नेटाइज होगा तो वो क्या होगा, जो उसकी डायरेक्शन रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर वीकली मैग्नेटाइज। ठीक है, मतलब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो वो मैग्नेटाइज होगा लेकिन कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं होगा। कैसा होगा? तो वीकली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो वो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो कि वीकली क्या होते हैं? मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की या डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस which are weakly magnetized in the magnetic field in the direction opposite to the applied field। अब डायरेक्शन क्या होंगी उसकी? ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर साउथ है एंड ये हो जाएगा नॉर्थ, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होंगे? नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गया? सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, दो सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड इज नोन एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो एग्जाम्पल क्या है? ऐसे कौन से मटेरियल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होते हैं? वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं होते। मतलब कि कुछ पार्ट ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेंगे? जो मटेरियल है कुछ पार्ट को अपोज करेगा। सर कैसे अपोज करेगा? अब देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड तो लगा रहे हैं, तो इसके पास वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको ये क्या कर लेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो क्या होते जाएंगी? अपोज होते जाएंगी क्या? नहीं। ठीक है, मतलब पास वाली मैग्नेटिक फील्ड तो आ जाएंगी, लेकिन जो दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो जैसा इतने दूर होंगी तो वो क्या होंगी? उसको अफेक्ट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। इसलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, ये क्या करता है? वीकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं होता। अगर ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज होता है, मतलब अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज होता है इन सुपर कंडक्टर, उसको बोलते हैं अपन मिशनर इफेक्ट। ठीक है, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कंप्लीटली क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है इन सुपर कंडक्टर, दैट इज नोन एज ए मिशनर इफेक्ट। ठीक है, वो हम आगे भी देखने वाले। सो क्लियर है सभी को व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? नाउ एग्जांपल क्या होते हैं इसके लेते? सो एग्जांपल्स आर, ठीक है, तो एग्जांपल देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं किस तरीके से लिख रहा हूं तुम्हारे को याद रखने के लिए भी इजी होगा। ठीक, मैं भी 4 एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट वन इज एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी। सेकेंड इज बिस्मथ। थर्ड वन इज कॉपर। फोर्थ वन इज डायमंड। ठीक है, सिल्वर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, एयर। ठीक है, एंड और वो से एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, एक वे याद रखना, मतलब अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आया एग्जाम्पल लिखो, जनरली 4 एग्जाम्पल लिखे तो सफिशियंट है। तो ABCD, A B C एंड D, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर एंड डायमंड। समझ में आया कैसे याद रखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल? ABCD, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड। ठीक है, वाटर, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सिल्वर। These are the examples of diamagnetic substance। ठीक है, अब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अब देखो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर अलग अलग इनकी क्या होती है भी प्रॉपर्टीज, मतलब कि इनका बिहेवियर अब अलग अलग शो होगा। मतलब कि जो वाटर है उसको अलग बिहेवियर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो गैस है वो अलग करेंगी, जो कॉपर की रॉड है या आयरन की रॉड है वो
अलग क्या करेंगे, अपना बिहेवियर शो करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डील करना है। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ठीक, देन उसके बाद में एग्जाम्पल वगैरह लिख लोगे सारे। क्या लिखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल में, दो सब्सटेंसेस आर वीचली मैग्नेटाइज्ड इन magnetic field in the direction opposite to the applied field are known as a diamagnetic material. Example ABCD. ठीक है, नाउ उसके प्रॉपर्टीज डील करते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। Diamagnetic materials. So, what are the properties of diamagnetic materials? ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि क्या बोल सकते हैं हम, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम कि क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट क्लियर है कि हम इसको क्या करेंगे, वीकली अट्रैक्ट होता है इसलिए बताएंगे वीकली मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट में हम बोल देंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उसका वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, वीकली मैग्नेटाइज। डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज, दैट इज डेफिनेशन लिख लेंगे, चलेगा। थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल लिख लेना इसके। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है वो लिख लेना थर्ड पॉइंट में। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे अभी, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि तुम सभी को पता होगा, क्या पता है हमको कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल। सो इस मैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने बोला मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इसमें क्या है, कैसे पता है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, कैसे पता है, इट हैव, सॉरी MDM, इट हैज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो मतलब कि सभी के जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो सब रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, सभी कैसे, तो रैंडमली है। अब रैंडमली है तो जैसा ये इधर वग रहा है टूंग नारी, एक इधर वग रहा है सुडुंग नारी, मतलब ये इधर इधर उधर कहीं ना कहीं तो भी ऐसे अरेंज है कि ये अपने इफेक्ट को एक दूसरे के साथ क्या करने वाले, कैंसल आउट करने वाले। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे, मतलब कि ये रैंडमली ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने बोल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, मतलब कि इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, वो कितना होगा, 0। कैसे होगा कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होंगे वो सारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, कौन से केस में, जब इस मटेरियल को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में सभी को। तो जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज 0। ठीक, क्या लिखेंगे, the net magnetic dipole moment is 0 in the absence of external magnetic field, the net magnetic dipole moment is 0। ठीक, उसके बाद में अब ये जो मटेरियल है
इस मटेरियल को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखे, एमएफ में अभी हमने इसको रखे थे क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था। अब इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इट पजेस अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक, देन उसके बाद में मैं लिख देता हूं, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, देन in the presence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या करेगा, पजेस करेगा। ये तो बात हुई मटेरियल्स की, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड मटेरियल्स की। अब और एग्जाम्पल एक लेते हैं कि अगर मैं कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज आयरन की रॉड या फिर कोई भी थीन रॉड, कहीं की भी हो सकती है, मैं कोई थीन रॉड लेता हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, मैं कोई थीन रॉड ले रहा हूं, उस थीन रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं। ये हो गया अपनी रॉड। ठीक है, इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा हूं, प्लेस्ड कर रहा हूं। ठीक, इस रॉड को क्या कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इस वाले रॉड को क्या कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्लेस कर दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैं इस रॉड को रखूंगा, क्या होगा, डोला रे डोला रे डो, मतलब कि ये क्या करेंगी, डोला रे डोला करेंगी। रॉड क्या करेंगी, डोला रे डोला, मतलब मोशन करेंगी, क्या होंगी, ऑसिलेट करेंगी। तो ये ऑसिलेट करने के बाद में क्या, ऑसिलेट ही करते रहेंगी क्या, नहीं, ऑसिलेट करने के बाद में मैग्नेटाइज हो जाएंगी, और एक समय में आने के बाद में क्या हो जाएगी, रुक जाएंगी। रुकेंगी कैसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो अप्लाई किया, जो मैंने क्या लगाया हूं, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर जाके क्या होंगी, रुक जाएंगी। ठीक है, समझ में एग्जांपल क्या था, एग्जांपल में हमने क्या किए, एक थीन रॉड लिए, उस थीन रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। क्या होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ऑसिलेट करेंगी, और ऑसिलेट करने के बाद में क्या होंगी, धीरे 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 रुकेंगी। अब रुकेंगी कैसी, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है उसके ऊपर उसकी जो रॉड है उसकी लेंथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, समझ में एग्जांपल। सो हम क्या लिखेंगे 6 पॉइंट में, इफ अ थीन रॉड इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट स्लोली डाउन। ठीक है, वो क्या होंगे, स्लोली डाउन होंगी, मतलब स्लोली रुकेंगी। इट गेट स्लोली डाउन विच हैज लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में क्या बोला मैंने, इफ अ thin rod is placed in a uniform magnetic field or external uniform magnetic field, it gets slowly down, which has length is perpendicular to the magnetic field. ठीक है, समझ में आ गया 6 पॉइंट। देन उसके बाद में हम 7 पॉइंट के ऊपर करते हैं। 7 पॉइंट में क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे, अभी ये रॉड की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक लिक्विड लेंगे। क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक लिक्विड लेंगे। उस डायमैग्नेटिक लिक्विड को हम यूट्यूब के अंदर डालेंगे। सर क्या बोल रहे हो, यूट्यूब के अंदर कैसे डालोगे, यूट्यूब से क्या कोई मतलब मटेरियल लेंगे, कोई पाइप लेंगे। ठीक है, उस पाइप के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। डालने के बाद में उसमें अगेन क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, सो
मैंने बना लिया यूट्यूब, तुम भी बना लेना यूट्यूब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूट्यूब। अरे वाह, बड़ा अच्छा बना। इस यूट्यूब के अंदर हमने क्या भर दिया, डायमैग्नेटिक लिक्विड। क्या भर दिया इसके अंदर, डायमैग्नेटिक लिक्विड। ठीक है, अब इसमें क्या लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सो लगा दिया हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में क्या होगा कि ये जो लिक्विड है उसके अंदर डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन नहीं सॉरी क्या बोल सकते हैं, राइज होगा। मतलब डिप्रेशन तो आएगा, पर डिप्रेशन कहां पर आएगा, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाए वहां पर, और उसका जो दूसरा एंड है उसमें राइज हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, समझ में मैंने क्या बोला, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, डायमैग्नेटिक लिक्विड ले रहा हूं, उस डायमैग्नेटिक लिक्विड को क्या कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में लगा रहा हूं, किसके अंदर, तो इन यूट्यूब। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक लिक्विड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया वहां पर क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और उसके अदर एंड में क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को कैसे बोलेंगे कि इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब ऐसा लिखना, इज प्लेस्ड इन यूट्यूब। ठीक, इज प्लेस्ड इन यूट्यूब। क्या बोल रहा था मैं, इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ यूट्यूब, हाँ, which is sorry, if diamagnetic liquid is placed in a uniform magnetic field in a U-tube. ठीक है, if diamagnetic liquid is placed in a if diamagnetic liquid is placed in a external magnetic field in a U-tube, then there is a rise in a liquid at other end and diffraction in the liquid at the presence of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी वहां पर क्या होगा, जो लिक्विड है वो डिप्रेस मतलब नीचे की तरफ चले जाएगा। दैट इज डायरेक्शन कैसे होंगी उसकी, वो जो लिक्विड है वो कैसे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, मतलब वो लिक्विड ऐसा राइज होगा इधर, मतलब लिक्विड ऐसा ऐसा ऊपर से। ठीक है, सो दिस इज द 7th पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। देन उसके बाद में अब क्या करेंगे, अभी भी हम क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक लिक्विड लेंगे, बट उस डायमैग्नेटिक लिक्विड को किसी अलग चीज में रखेंगे। अलग चीज मतलब वॉच ग्लास में रखेंगे। ठीक है, बाउल में रखेंगे, छोटे से बाउल, छोटा बाउल तो नहीं बोल सकते। ठीक, तो अब उसको क्या करेंगे हम, ये वॉच ग्लास ले लिया। क्या हो गया, ये मैंने क्या ले लिया, वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास को हम रख देते हैं, ठीक है, ये मैंने वॉच ग्लास ले लिया और उस वॉच ग्लास को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किसके अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर रख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा उस लिक्विड को, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे धंसते हुए जाएगा। नीचे धंसते हुए जाएगा मतलब नीचे क्या होगा, वो डिप्रेशन, मतलब उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर के तरफ क्या होगा, नीचे जाते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना 8 पॉइंट। क्या करेंगे हम, क्या कर रहे हैं इस 8 पॉइंट में हमने क्या, मतलब ये सब मैं चीजें तुम्हारे को लास्ट में मैं भेज दूंगा अपने पास में। ये सब पॉइंट मतलब लिखना बहुत है। ठीक है, वो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे को सिर्फ मीनिंग समझना है, फिर तुम उसके पॉइंट बना लेना। ठीक, अब इस पॉइंट में हमने क्या किया है कि जो हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक लिक्विड ले, उस डायमैग्नेटिक लिक्विड को क्या किया, वॉच ग्लास के अंदर प्लेस किए। किसके अंदर प्लेस किए, वॉच ग्लास के अंदर प्लेस किए। वॉच ग्लास के अंदर प्लेस करने के बाद में उसको किसके अंदर रख दिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए। ठीक है, मतलब उसको प्लेस किए 2 मैग्नेट के पोल के बीच में, 2 पोल जो है उसमें हमने लगा दी। क्या होगा, जो लिक्विड है उसके वॉच ग्लास के अंदर हो गया होगा नीचे की तरफ धंसते हुए जाएगा, मतलब नीचे क्या होगा, उसका डिप्रेशन होगा एट सेंटर ऑफ द बाउल। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास बोल सकते। देन उसके बाद में फिर अब ये तो हो गया वाटर लिक्विड के बारे में, रॉड के बारे में, गैस के बारे में देखना पड़ेगा।
अगर मैं क्या करता हूं, डायमैग्नेटिक गैस लेता हूं, ठीक है, मतलब अगर मैं डायमैग्नेटिक गैस लेता हूं, उस डायमैग्नेटिक गैस को दो डिफरेंट पोल पीसेस के बीच में क्या कर देता हूं, रख देता हूं, ठीक है, क्या करते हैं, दो डिफरेंट पोल पीसेस के बीच में रख देते हैं, क्या होगा, जो गैसेस है वो एक दूसरे, मतलब वो गैसेस ऐसे अरेंज होंगे, राइट एंगल में अरेंज होंगे, मतलब राइट एंगल में कैसे, मतलब कि जब मैं क्या करूंगा, डायमैग्नेटिक गैसेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, मतलब कि दो डिफरेंट पोल पीसेस के अंदर रखूंगा, तो डायमैग्नेटिक जो गैस है वो राइट एंगल में क्या होंगी, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना 9th पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दूं, इफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द 10th पॉइंट। पूरे 10 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है उसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। देन और एक क्या बताया मैंने कि ऐसी फिनोमिना जिसमें परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर, द फिनोमिना ऑफ perfect diamagnetism in superconductor is known as a Mechner effect. Is known as a Mechner effect. The phenomena of perfect magnetism in diamagnetic material in a superconductor is known as a Mechner effect. So आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल, ठीक है।